सलामती की दुआ देती हूँ कि हमारा मुल्क हमेशा सलामत रहे। जुनून जो रगों से बहा है, दिल आज़माया तो डरना लगा है। दिल का जुनून जो रगों से बहा है, दिल आज़माया तो डरना लगा है। नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पंजाब आर्ट काउंसिल रावलपिंडी में। यहाँ पर कल्वरी क्राइस्ट मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है, जहाँ पर क्रिश्चियन यूथ को रूहानी तालीम और मुआशी तरक्की के बारे में आगाह किया जा रहा है। चलते हैं वहाँ के शुरका से पूछते हैं कि वो इस कॉन्फ्रेंस से क्या सीख रहे हैं। जुनून जो रगों से बहा है, दिल आज़माया तो डरना लगा है। दिल का जुनून जो रगों से। जी, मेरा नाम रेवरेंड आरिफ शलोख है और मैं कल्वी क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान को एज ए फाउंडर चेयरमैन लीड कर रहा हूँ। और खुदा के फजल से रावलपिंडी इस्लामाबाद और मुल्क के पाकिस्तान में हमारी मिनिस्ट्री की 11 ब्रांचेज़ हैं। 11 पासबान हमारे साथ खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारा कल्वी क्राइस्ट बाइबल स्कूल है, जिसको मैं एज ए प्रिंसिपल लीड कर रहा हूँ। और इसके अलावा रिमशा कॉलोनी H92 में पास्टर अलाइंस है, पास्टर फेलोशिप H92, उसका भी मैं चेयरमैन हूँ। और पास्टर्स को की यूनिटी पर हम काम कर रहे हैं। और आज खुदा के फजल से हमने यूथ कॉन्फ्रेंस का अरेंज किया ताकि रावलपिंडी इस्लामाबाद के नौजवान बेटे बेटियों को हम मसीह के पास लाने की कोशिश करें। और निजात जो है खुदा के हाथ में है, लेकिन हम खादमों ने कोशिश की है। और आज यूथ कॉन्फ्रेंस के मेन जो स्पीकर हैं वो रेवरेंड तारक वार साहब हैं और मैं इसको होस्ट कर रहा हूँ। और मेरे साथ कल्वी क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान की पूरी टीम है। और इसके अलावा पिंडी इस्लामाबाद के बहुत सारी कलीसियाएँ हमारे साथ खड़ी हैं, सीनियर मोस्ट खुदाम और सियासी लीडर, मजहबी लीडर। और इसके अलावा आप मीडिया के दोस्त, और शुक्रगुजारी और ईमान लाते हैं कि आज की कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ी बेदारी का बायस बनेगी। और हमारी यूथ जो नशेबाजी में है और बहुत सारी जहालतों के अंदर है, बेरोज़गारियों के अंदर है। और आज टॉपिक की बड़ा स्पेशल है कि रूहानी, तालीमी और प्रोफेशनल तरक्की के भेद। और आज में सिर्फ तालीमी बात नहीं होगी, रूहानी बात नहीं होगी, साथ प्रोफेशनल की बात होगी कि हमारे नौजवान अगर पढ़ लिख जाते हैं तो वो उनको क्यों अच्छी जॉब नहीं मिल रही और किसी अच्छे शोबे में क्यों नहीं जा रहे, और अगर पढ़ते नहीं हैं तो वो हुनर क्यों नहीं सीख रहे और क्यों तरक्की नहीं कर रहे। हमारी मसीही कौम क्यों तनज़ली का शिकार है। इसकी मेन वजह यही है कि हमारी नौजवान जो नस्ल है वो कोई मेहनत नहीं कर रही। तो आज की यूथ कॉन्फ्रेंस का हमारा मेन जो मौक़िफ़ है, मेन थीम जो है वो ये है कि हमारी मसीही नौजवान उठ खड़े हों और अपने पेरेंट्स का साथ दूँ, अपनी बरादरी को अपलिफ्ट करें। सो मेरा ईमान है कि आज जब कॉन्फ्रेंस हो रही है तो कलाम के बाद खुदा की प्रेजेंस से नौजवान बदलेंगे और खुदावंद यस्सु की बादशाही बढ़ जाएगी। गॉड ब्लेस यू।
अच्छा सर, हमारे जो एक कैप्टन हैं, पायलट ने, जो मसीह हमारे भाई हैं, उन्होंने इंडिया की जो है एक दफ़ा पूरी तरह बैंड बजाई है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? सो मेरा दिल बहुत शुक्रगुजारी से भरा है। हम अपने भाई कामरान बशीर पर फ़ख्र करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया बतौर पाकिस्तानी, और मसीही कौम का भी सर फ़ख्र से बुलंद किया है, और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर उसके चर्चे हैं। मैं भी उसको सलूट करता हूँ, कल्वी क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उसे मुबारक देता हूँ, और पूरी हुकूमत को मुबारक देता हूँ कि हमारी कौम में से एक ऐसा नौजवान जो नाडर दलेर, और उसने अपनी जान को हथेली पर रखा, और शहीद होने से नहीं डरा बल्कि दुश्मन के जो है जो उनको परेशान किया, और इंडिया में जाकर जो है पाकिस्तान को फतह दिलाई, और मेरी उनके लिए दुआ है, खुदा उसे और ब्लेस करे। मेरी तरफ से आपको सलाम। और ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस है, ये यूथ के हवाले से कॉन्फ्रेंस है, और ये कॉन्फ्रेंस बिब्लिकली भी है सारी यूथ के लिए कि हम मसीही तौर पर अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजार सकते हैं, और दूसरा प्रोफेशनली हम किस तरह से अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, और जॉब के हवाले से भी बाद में यूथ को गाइड किया जाएगा। कुछ प्रोफेसर भी आ रहे हैं, कुछ प्रोफेशनल लोग भी आ रहे हैं जो एजुकेशन सिस्टम से कनेक्टेड है, और वो यूथ को ये भी बताएंगे कि आपका कितनी एजुकेशन, कितनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कि आपको कोई अच्छी जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिल सके, और सारा ये भी बताएंगे कि कितने % कोटा जो है वो क्रिश्चियंस के लिए रखा जाता है। ये बिब्लिकली तो होगी, लेकिन साथ में प्रोफेशनली भी गाइड किया जाएगा सारी यूथ को। खुदावंद के ज़िंदा बाबरकत नाम में मैं सारे मसीन बहन भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हमारा रूहानी उस्ताद उसने सब कुछ बताया, फिर हमारे एल्डर भाई जबरान हैं, उन्होंने सब कुछ बताया। हमारा ये मतलब है, इसमें सिर्फ हम ये नहीं कहते क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, हम चाहते हैं कि और भी भाई बहनें, हम सब बहन भाई हैं। इसमें ये नहीं कि कोई क्रिश्चियन है, मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब बहन भाई, हम चाहते हैं कि हर जो जनरेशन है, बेटियां बेटे, जो स्टूडेंट बेटियां बेटे, जो आजकल हम देखते हैं मीडिया पर भी और भी चीज़ों में हम देखते हैं कि बहुत सी बुरी चीज़ों में शामिल हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि ये तालीम का जो सिलसिला है वो जारी और सारी रहे, ताकि हमारी यंग बेटियां बेटे तालीम सीखें और इन सारी चीज़ों से दूर रहें और अच्छे काम करें। और उसके अलावा मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी, जिसमें हम रहते हैं और हम यहाँ पर रहते हैं, हम इसी मुल्क के पैदा हुए हैं, सारी चीज़ें यहीं पे हैं। और उसके अलावा जो मुल्क पाकिस्तान में हमने फतह पाई, हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। हमने दिन रात प्रे की, हमने नाइट प्रे भी की, हमने फुल डे प्रे भी की है सब के लिए। ज़रूरी नहीं कि कामरान भाई हमारा भाई है, हम उसे मानते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत से फ़ौजी हैं, वो भी हमारे भाई हैं। उसके अलावा जितनी भी हमारी सरकारी दायरे हैं, पुलिस वगैरह जो भी हैं, वो हमारे भाई हैं। उसके बाद जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है, वो हम सब बहन भाई हैं। और अगर हम मिल के रहेंगे तो इसी तरह खुदा के फजल से हम फतह पाते रहेंगे और फतह पाएंगे, क्योंकि ये खुदा की ओर से होता है। और मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ आपका भी, पूरे मुल्क पाकिस्तान का भी, और इन हाल वालों का भी, और पूरी सिक्योरिटी का भी मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ और करते रहेंगे हम कि खुदावंद आपको बरकत दे, आपको सलामत रखें, और आप ऐसे ही जगह पे जाकर ऐसी चीज़ों पे जाकर इंटरव्यू लें, ताकि यंग बेटियाँ बेटे लोग सीखें, सुनें और ऐसी इबादतों में आएँ कि जहाँ पर तलीमी काम होता है, हम बाइबल के मुताबिक टीचिंग देते हैं, ताकि लोग सीखें, नजात पाएँ, और उसके अलावा जो बुरी चीज़ें हैं वो उनकी ज़िंदगियों से जाएँ। और मैं दिल से एक दफ़ा फिर ये मैं दिल से कह रहा हूँ कि मैं मुल्क पाकिस्तान के लिए दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, और ख़ास करके मैं अपनी पाक आर्मी को सलूट पेश करता हूँ। और इसी तरह हम किसी के भी ये नहीं कहते कि हम किसी के ख़िलाफ़ हैं, हम सब के हक़ में, हम सब के लिए दुआ करते हैं। और हमारा ये मकसद है, क्रिश्चियन कम्युनिटी का मतलब ही ये है, मसीहत का मतलब ये है कि हम एक दूसरे के लिए बरकत चाहें, और हम चाहते रहेंगे, हमारे दिल में किसी के लिए कोई नफ़रत नहीं है, कोई गिला नहीं है, हम सबसे मोहब्बत करने वाले, और हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही एक दूसरे से जब मोहब्बत रखेंगे तो हम कामयाबी पाएंगे और फतह पाएंगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर। मैं सबसे पहले अपनी मसीह बहन भाइयों को सलाम पेश करता हूँ और शुक्रगुजारी खुदावंद की करता हूँ कि खुदा ऐसे बार बार हमें मौके देता है। मैं कल्वरी क्राइस्ट मिनिस्ट्री पास्टर आरिफ शलोक के चर्च में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, तो खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहा हूँ कि खुदा ने ये बड़ा मौका हमारी ज़िंदगी में बख्शा, ताकि ये ऐसे नौजवानों के लिए हम सेमिनार का अरेंज कर सकें, ताकि जो नौजवान गलियों बाज़ारों में नशा करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं,
جن کے پاس یہ روشنی پہنچ رہی، جو آج بھی یسوع مسیح کو نہیں پہچان رہے، ہماری کوشش ہے یہ سیمینار کے ذریعے سے کہ وہ بھی خداوند کو پہچانے، تاکہ نجات ہمارے خداوند یسوع المسیح کے پاس ہے۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسے سیمینار روز بروز ہوں، تاکہ جو روت ہے، جو نوجوان بیٹیاں بیٹے جو خدا سے دور ہیں، تاکہ وہ بھی خدا کے پاس آئیں، تاکہ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا۔ کیونکہ آج بہت ساری بیٹیاں گھرانے میں دیکھ رہے تو لڑائی جھگڑے نفرتیں، بھائی بھائی کی نہیں سن رہا، بہن بہن کی نہیں سن رہی، کہ جگہوں میں گھروں میں ہر جگہ قانونیوں میں آپ مسیح بستیوں میں دیکھ لیں تو لڑائی جھگڑوں کے سوا اور کچھ نہیں، لیکن جب کلام زندگی میں آتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ایسے سینما میں خدا باپ کا شکر گزار ہوں، اپنے روحانی استاد کا بھی اور طارق وارث صاحب کا، جن کے مقصد سے یہ سیمینار مقرر کیا گیا، اور شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے آج ہمارا تقریباً ٹارگٹ تھا 600 کا، لیکن ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ 600 سے بھی بڑھ کر 800 سے بھی زیادہ ہو رہے، تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگ مسیحیت کو قبول کر رہے ہیں۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ آنے والے دنوں میں خدا اپنا جلال ایک ایک بیٹی سے بیٹے سے ظاہر کرے گا۔ گاڈ بلیس یو، خدا برکت دے۔ سب سے پہلے تو میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ خدا نے ہمیں یہ فضل بخشا ہے تاکہ ہم اس کانفرنس کے وسیلہ سے اپنے نوجوان نسل کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو خداوند کے کلام کی قدرت سے اس طرف لائیں تاکہ وہ خدا کے کلام کو جانیں اور خداوند میں شامل ہوں، کیونکہ اس پرپس کے لیے خداوند نے ہمیں بلایا ہے۔ اور ہمارا یہ کانفرنس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے نوجوان مسیحی جو نوجوان ہیں، مسیحی جو بیٹیاں ہیں، مسیحی جو بیٹے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح میں اپنا پراپر طور پر آئیں اور وہ جانیں کہ ہماری تعلیم کا پرپس کیا ہے، خداوند یسوع مسیح کا مقصد کیا ہے، اس کی تعلیم دینے کا پرپس کیا ہے، کلام کا مقصد کیا ہے، ہمارا اس دنیا میں رہنے کا مقصد کیا ہے، تاکہ ہم اچھے طریقے سے لائق طور پر خداوند کے کلام کو جان کر ہمارے نوجوان بہتر زندگی گزار سکیں، بہتر طور پر رہ سکیں، بہتر طور پر ایک دوسرے کے ساتھ اپنا جو کنیکشن ہے وہ رکھ سکیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث بنیں۔ آنے والے وقت میں ہمارے جو نوجوان جو ہیں وہ ہماری آنے والی نسل کے لیے سرمایہ ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نوجوانوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لائیں، اس کا علم بتائیں، اس کا کلام بتائیں، تاکہ وہ اسے قبول کر کے جو ان کی زندگی کا پرپس ہے، مقصد ہے، اس کو جان سکیں، تاکہ ہم خداوند کی شکر گزاری کر سکیں۔ جو تعلیم حاصل کرتے ہیں اور جو اپنا مطلب پڑھائی کے بعد بھی اپنی جو نہیں پا پاتے، اپنی ایجوکیشن کے باوجود بھی وہ نہیں کر سکتے، ان کے لیے آج یہ تعلیم ہے کہ وہ آئیں اور یہاں پر سیکھیں کہ کیسے کیسے ان کو بتایا جائے گا کہ کیا کیا کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں تعلیم دی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہاں پر روحانی تعلیم بھی دی جائے گی، جیسے کہ ہم لوگ ویسے کھانا کھاتے ہیں، روحانی کھانا بھی یہاں سے ملے گا۔ میری طرف سے آپ کی سلامتی ہو۔ میں CCM مین چرچ سے تعلق رکھتی ہوں، اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہم لوگ کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کے ہم صرف دنیاوی طور پر جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ کافی نہیں ہے۔ آج میں جس کانفرنس میں آئی ہوں وہاں ہم لوگ روحانی طور پر خداوند کی اور قریب ہونے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اپنی بری روش سے پھر۔ آج ہم لوگ اس کانفرنس میں آئے تاکہ ہم روحانی طور پر بھی خداوند کی تعلیم کو سیکھ سکیں۔ اس کے علاوہ پروفیشنل ٹریننگ کے لیے بھی آج ہم سارے نوجوان یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، اور میں اپنے ملک کی، اپنی پاک آرمی کی سلامتی چاہتی ہوں، اور تمام مسیح قوم کی طرف سے آپ سب کو سلامتی کی دعا دیتی ہوں کہ ہمارا ملک ہمیشہ سلامت رہے۔